वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं जिनको समय पर समझ आती है। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि जब समय होता है तो समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक राजा थे जिनका नाम था रामधन। राजा बहुत ही प्रसिद्ध थे, अपने राज्य में ही नहीं, अपने आस पड़ोस के राज्यों में भी। और उसकी मुख्य वजह यह थी कि उनके पास कोई भी व्यक्ति कभी भी मदद के लिए आता था तो वो बिना भेदभाव के उसकी मदद किया करते थे, चाहे वो व्यक्ति उनके राज्य का हो या किसी और राज्य का। इस तरह से उनकी प्रसिद्धि हर बढ़ते दिन के साथ और बढ़ती जा रही थी। उनके दुश्मन राजा भी उनकी इस बात के लिए उनकी तारीफ किया करते थे और उनके कायल थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि और बढ़ने लगी तो कुछ राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे। ऐसा ही एक राजा जिसका कि नाम रूप सिंह था, उनसे ईर्ष्या करता था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनके राज्य पर आक्रमण करूं और इनको बंदी बना लूं, ताकि फिर सब लोग मेरी जय जयकार करें। इसी के चलते रूप सिंह ने राजा रामधन के राज्य पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनको हरा दिया। राजा रामधन पराजित होने के बाद किसी तरह से अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गए। अब उस राज्य पर रूप सिंह का राज हो गया, लेकिन बावजूद इसके राजा रामधन की प्रसिद्धि कम नहीं हो रही थी। लोग अभी भी उनकी बातें किया करते थे, उनकी तारीफ किया करते थे। यह सब रूप सिंह से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक दिन घोषणा कराई कि जो भी व्यक्ति मुझे सूचना देगा राजा रामधन के बारे में, उसको मैं 10,000 अशर्फियों का इनाम दूंगा। इस बात की चर्चा पूरे राज्य में ही नहीं, आसपास के सभी राज्यों में होने लगी। उधर राजा रामधन जंगल में चुपचाप अपना समय काट रहे थे। एक दिन अचानक ही उन्हें वहां से गुजरता हुआ एक राहगीर मिला और उसने उनसे पूछा कि मुझे राजा रामधन के राज्य में जाना है, आप मुझे उनका रास्ता बता दीजिए। राजा रामधन ने पूछा, तुम क्यों जाना चाहते हो उनके राज्य में? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा बेटा बहुत बीमार था, उसके इलाज में मेरा सारा पैसा खर्च हो गया, लेकिन मुझे अभी और धन की आवश्यकता है। मैं इसलिए राजा रामधन के पास जाना चाहता हूं कि मैं उनसे मदद ले सकूं और अपने बेटे का इलाज करा पाऊं। ये सुनकर राजा रामधन ने उस व्यक्ति को लिया और उसको लेकर सीधे रूप सिंह के दरबार में पहुंच गए। राजा रामधन को वहां देखकर सभी लोग हैरान थे, चकित थे कि ये खुद आ गए। राजा रामधन ने बोला, महाराज, आपने मेरे ऊपर 10,000 अशर्फियों का इनाम रखा है। ये मेरा मित्र मुझे पकड़कर आपके पास लाया है, आप इसको 10,000 अशर्फियां दे दीजिए और मुझे बंदी बना लीजिए। पर जब उसे पूरी बात का पता चला कि क्यों राजा रामधन यहां पर आए हैं, तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने सिंहासन से नीचे उतरा और जाकर राजा रामधन को गले लगा लिया और उनको बोला कि आपने जो मुझे आज सिखाया है, मैं पूरे जीवन भर कोशिश करूंगा कि मैं इसका पालन कर सकूं। अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि जब लोग हमें भला बुरा कहते हैं, हमें कुछ कहते हैं, तो हम रिएक्शन में उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। अगर हम रिएक्शन में उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रह जाता है? इसलिए अगर आपकी प्रवृत्ति लोगों का भला करने की है तो अपनी प्रवृत्ति को बदलिए मत, क्योंकि जब बुरा करने वाला अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल रहा तो आप क्यों बदलना चाहते हैं? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, रेडियो द्वारका के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।